अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन जुमा जामा मस्जिद टेरा ज़िला बाराबंकी, जुमे का खुतबा बहुत ही मुख्तसर होता है और हदीस भी यही है, अक्लमंद और दानिशमंद इंसान उसी को कहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो लोगों की ज़रूरियात को सामने रखते हुए जुमे का खुतबा मुख्तसर दे। इस मुख्तसर से खुतबे में कुछ अहम और बुनियादी बातें जो हमारे समाज के लिए, हमारे मुआशरे के लिए होनी चाहिए और जिनकी ज़रूरत है, वही चीज़ें हम पेश करने की कोशिश करेंगे, इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस्लामी अहकाम दो किस्मों पर मुश्तमिल है, एक हुकूकुल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। मैं शॉर्ट में अगर ये कह दूं तो गलत नहीं होगा, इन दोनों किस्मों को समझ लेना और उस पर अमल कर लेना, यही इस्लाम है। और उसी इस ताल्लुक़ से मैंने कुरान की आयत पढ़ी है कि इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें अदल और अच्छा सलूक करने का हुक्म देता है। व ईताइ ज़िल क़ुरबा, और क़राबतदारों, रिश्तेदारों का हक़ अदा करने का तुमको हुक्म देता है। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, इन दो किस्मों पर मुश्तमिल है इस्लामी अहकाम। हुकूकुल्लाह के ताल्लुक़ से तो आप सुनते ही रहते हैं, अल्लाह का हक़ है हम तौहीद पर कायम रहें,
अल्लाह का हक़ है कि हम इबादत उसी की करें। अल्लाह का हक़ है कि हम उसके अलावा किसी और को सजदा न करें। अल्लाह का हक़ है कि हम उसके साथ किसी और को शरीक और साजी न ठहराएं। अल्लाह का हक़ है कि हम उसी के लिए क़याम करें, उसी के लिए रुकू करें और उसी के लिए सजदा करें। अल्लाह का हक़ है बंदों पर कि हम रोज़ा उसी के लिए रखें, हज उसी के लिए करें। ये तमाम चीज़ें हुकूकुल्लाह से ताल्लुक़ रखती हैं। और फिर हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि हुकूकुल्लाह में अगर कुछ कोताही होती है, हुकूकुल्लाह में अगर कुछ कमी होती है, तो ये अल्लाह का हक़ है, वो अपने बंदे को चाहे तो माफ़ कर सकता है। लेकिन हुकूकुल इबाद में अगर कुछ कमी आती है, हुकूकुल इबाद में अगर कुछ कमी आती है, तो फिर अल्लाह फरमाता है कि फिर मैं अपने बंदे को उस वक्त तक माफ़ नहीं करूँगा जब तक कि वो बंदा जिसके ताल्लुक़ से हुकूकुल इबाद में आपकी कमी आई है, जब तक वो बंदा आपको माफ़ न करे, अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। गौर करिए आप, यानी नमाज में अगर थोड़ी बहुत सुस्ती हो जाए तो अल्लाह माफ़ कर सकता है। रोज़े में अगर थोड़ी बहुत कमी आ जाए तो अल्लाह माफ़ कर सकता है। इस्तिताअत होने के बावजूद आप हज को नहीं जा रहे हैं, 1 साल लेट कर दिया, 2 साल लेट कर दिया, 3 साल लेट कर दिया, या ये सोच लिया कि हमने 3 बेटियों की शादी कर दी, आखिरी बच्ची बची हुई है, इसकी भी शादी कर दें फिर जाएंगे हज करने, और आप लेट पे लेट होते जा रहे हैं, बावजूद इसके कि आपके पास इस्तिताअत है, ताकत है, लेकिन इसके बावजूद आप लेट हो रहे हैं। अल्लाह चाहे तो माफ़ कर सकता है, सिर्फ लेट होने पर। लेकिन हुकूकुल इबाद में अगर कोई कमी आ जाती है, हमने किसी का हक मार लिया, या किसी को माँ बहन की गाली दे दी, ये गाली देना भी कबीरा गुनाह है जो बगैर तौबा के माफ़ नहीं होता है। और हमने नाजायज़ किसी को गाली दी है, तो जब तक मेरा भाई हमको माफ़ नहीं करेगा तब तक अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। किसी की गीबत कर दी है पीठ के पीछे, किसी की चुगली की है पीठ के पीछे, या किसी की मुखबिरी की है पीठ के पीछे, या किसी की जासूसी की है पीठ के पीछे, तो जब तक वो बंदा आपको माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। और हुकूकुल इबाद के ताल्लुक़ से आज मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। हुकूकुल्लाह तो अल्लाह का हक़ है, वो चाहे तो माफ़ करे, चाहे तो सज़ा दे। लेकिन हुकूकुल इबाद का मामला ऐसा है कि अल्लाह के नबी ने क्लियर कर दिया कि अल्लाह माफ़ नहीं करेगा जब तक के वो भाई, वो बंदा आपको माफ़ ना कर दे जिसके ताल्लुक़ से आपने ऐसा किया। आप गौर करें, हुकूकुल इबाद में कमी करने वाले और कोताही करने वाले को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ नहीं करता। नज़र डालिए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक़ पर, फिर रूह डाली, जन्नत के अंदर दाखिल किया, फिर उनकी पिछली से हव्वा को पैदा किया, दोनों से कहा रहो, जन्नत में रह रहे हैं, और फिर इब्लीस ने इनकार किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया था फरिश्तों को, तमाम फरिश्तों से, जितने फरिश्ते थे सबसे कहा उसजुदू ली आदम, आए फरिश्तों आदम को सजदा करो। सजदा अल्लाह ही को है, लेकिन जब अल्लाह अगर हुक्म दे दे और किसी बंदे के ताल्लुक से ये कह दे अपनी मखलूक के इसको सजदा करो, तो फिर अल्लाह का हुक्म मानना इबादत हो जाती है। उस वक्त आप इनकार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। सजदा इबादत नहीं है, हुक्म रब को मानना इबादत है।
आप दिन भर में कितनी मर्तबा झुकते हैं प्लेट उठाने के लिए? कितनी मर्तबा आप उठते हैं कोई गिरी हुई चीज को उठाने के लिए? लेकिन आपको इस पर सवाब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये हुक्म रब नहीं है। आप आए हैं मस्जिद में, अल्लाहू अकबर कहकर आप रुकू कर रहे हैं, इस पर आपको सवाब मिलेगा क्योंकि ये हुक्म रब है। तो झुकना इबादत नहीं है, हुक्म रब को मानकर झुकना यह इबादत है, और रब्बुल आलमीन की मर्जी के मुताबिक झुकना इबादत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से कहा, उसजुदू ली आदम, तुम आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने सजदा कर लिया। फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। कुरान करीम के इन लफ्जों पर गौर करें। तमाम फरिश्तों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म मानकर सजदा कर लिया, लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया। अबा, इनकार कर दिया। वस्तकबरा, और तकब्बुर किया। और इस इनकार और तकब्बुर की वजह से अल्लाह ने कहा कान मिनल काफिरीन, और वो काफिरों में से हो गया। लेकिन अंजाम क्या हुआ इब्लीस का? उसको रांदे दरगाह कर दिया गया, उसको निकाल दिया गया। आज कायनात की सबसे मबगूज अगर कोई हस्ती अल्लाह की नजर में मकहूर और मकजूब है तो वही शैतान और इब्लीस है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्यों? क्या शैतान अल्लाह की इबादत नहीं करता था? शैतान अल्लाह की इबादत करता था, और इतनी करता था, इतनी करता था कि आप दंग रह जाएंगे। 4 उंगली के बराबर भी कोई जमीन का चप्पा ऐसा नहीं है जहां शैतान ने सजदा न किया हो। गौर कीजिए कितनी इबादत करता था वो। अल्लाह का हक तो अदा करता था। शैतान को अल्लाह के सामने सजदा करने से भी कोई ऐतराज नहीं था। हाय अल्लाह, मैं तुझे सजदा करने के लिए तैयार हूं और तुझे सजदा करता भी हूं। शैतान मुशरिक भी नहीं था, वो अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक भी नहीं करता था, वो किसी गैर के सामने सजदा भी नहीं करता था, वो अल्लाह की इबादत करता था। वो मुशरिक नहीं था, वो अल्लाह की ज़ात और सिफात में किसी और को शरीक नहीं ठहराता था, उसको अल्लाह की इबादत पर कोई एतराज़ भी नहीं था, वो अल्लाह के सामने सजदा करने का भी मुनकिर नहीं था। लेकिन अल्लाह ने अपने बंदे आदम को सजदा करने के लिए कहा कि इनको सजदा करो। अब यह हक है आदम का, क्योंकि मेरा हुक्म है। हुकूकुल्लाह में कमी तो नहीं आने दी, लेकिन हुकूकुल इबाद में कमी आ गई। उसने हजरत आदम को सजदा नहीं किया, बावजूद इसके कि वो अल्लाह की सबसे ज्यादा इबादत करने वाला, अल्लाह का की तौहीद को मानने वाला सब कुछ था वो। लेकिन उसने सिर्फ इतना ही कहा कि अल्लाह, मैं आदम को सजदा नहीं करूंगा। और क्यों नहीं करूंगा? उसने साफ कहा खलक़तनी मिन नार, तूने मुझे आग से पैदा किया है, और खलक़तहू मिन तुराब, और तूने आदम को मिट्टी से पैदा किया है। आग मिट्टी के सामने सजदा नहीं कर सकती है। मैं स्ट्रांग हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं कमज़ोर के सामने सजदा कैसे करूँ? आग से पैदा होने वाली मखलूक मिट्टी से पैदा होने वाली मखलूक के सामने सजदा कैसे करें? तकब्बुर देखिए, इसी को कुरान ने कहा वस्तकबरा, तकब्बुर आ गया उसके अंदर। आज तकब्बुर ही हमको ले डूबा है। जहां आपके दिल में यह आया कि मेरे अंदर कुछ है, गए आप। जहां आपके अंदर यह आया कि लोग मेरे बारे में ये कहें, आपकी इबादत गई भाड़ में। ला यदखुलुल जन्नता मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र। चींटी के सर के बराबर, सरसों के दाने के बराबर, राई के दाने के बराबर भी अगर किसी के दिल में घमंड होगा तो वह आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। घमंड करने का हक
तकब्बुर करने का हक, अपनी बड़ाई जताने का हक सिर्फ अल्लाह को हासिल है और किसी को हासिल नहीं। अल इज़्ज़ु इज़ारी वल किब्रियाउ रिदाई, इज्जत मेरी लुंगी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता हदीस कुदसी, अल इज़्ज़ु इज़ारी, इज्जत ये मेरी लुंगी है, वल किब्रियाउ रिदाई, और किब्रियाई तकब्बुर जताना ये मेरी चादर है। और लोगों, दो कपड़े तुम पहनते हो, दो कपड़े मैं भी पहनता हूं। तुम अपनी इज्जत छिपाते हो, ये दोनों चीजें मेरी इज्जत है। अल इज़्ज़ु इज़ारी, लुंगी मेरी इज्जत ये मेरी लुंगी है, वल किब्रियाउ रिदाई, और तकब्बुर ये मेरी चादर है। अल्लाह कहता है फमन नाज़ानी फी कुल्लि वाहिदिन मिनहुमा, अगर इन दोनों में से कोई एक चीज भी तुमने मुझसे लेने की कोशिश की, यानी अपने आप को इज्जतदार समझा और तकब्बुर के लायक अपने आप को समझा, अगर इन दोनों चीजों में से कोई एक चीज भी तुमने मुझसे लेने की कोशिश की, तो गोया तुम मुझसे मेरा लिबास छीन रहे हो, तो गोया तुम मुझे नंगा करने की कोशिश कर रहे हो। फमन नाज़ानी फी कुल्लि वाहिदिन मिनहुमा फक़द अज़्ज़बतुहु अज़ाबन शदीदा, ऐसे शख्स को मैं ऐसा अज़ाब दूंगा जो उसकी आंखों ने देखा नहीं होगा, उसके कानों ने सुना नहीं होगा, उसके दिमाग ने सोचा भी नहीं होगा। फक़द अज़्ज़बतुहु अज़ाबन शदीदा, सख्त अज़ाब दूंगा। जहां लफ्ज़ सख्त आ जाए उसका मतलब ये होता है कि वो तुम्हारे दिमाग से बालातर है, तुम्हारी अक्ल ऐसी सख्ती को सोच नहीं सकती, तसव्वुर भी नहीं आ सकती, तुम्हारे दिमाग में उतनी ताकत ही नहीं है जो उसकी सख्ती का अंदाजा लगा सके। सिर्फ अल्लाह के लिए है तकब्बुर जताना। अल्लाह किसी को इज्जत दे दे वो अलग चीज है, लेकिन इंसान कभी अपने आप को इज्जतदार ना समझे कि मैं बहुत इज्जतदार हूं। इज्जत बस सिर्फ अल्लाह के लिए, तकब्बुर अल्लाह के लिए। ठीक है, मोमिनों के लिए भी है, फरिश्तों के लिए भी है, लेकिन अल्लाह जिसको दे दे। देख लीजिए कितना इज्जतदार था इब्लीस, लेकिन अल्लाह का एक हुक्म नहीं माना, कहां चला गया। आप समझते हैं कि हम नमाज पढ़ रहे हैं पांचों टाइम की, बहुत बड़ी काम कुर्बानी दे दी। मौलाना जर्जीस का नाम सुना, मस्जिद भर गई, बाहर भी शामियाना लग गए, बिछ गया। चलिए कोई दूसरे मौलाना आ रहे तकीर करने, हो गए बहुत बड़े कामयाब। इस जुमे के बाद अब जन्नत का सर्टिफिकेट आपके दिलो दिमाग पे छा जाएगा, मिल गई जन्नत। लेकिन याद रखिए, अगर हुकूकुल इबादत में अगर आपके अंदर कमी रह गई तो ये इबादत बेकार, शैतान की इबादतें बेकार हो गई। जमीन पर 4 उंगली के बराबर कोई जगह ऐसी नहीं जहां शैतान ने सजदा ना किया हो, लेकिन कहां गई उसकी इबादतें? कोई परवाह नहीं कि अल्लाह ने उसकी इबादतों की। आप नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, हज कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, गरीबों की मदद कर, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने भाइयों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ अगर आपके मामलात अच्छे नहीं है तो आपकी इबादत बेकार। हम कहां खड़े हैं, किस दहलीज पे खड़े हैं, कहां हैं हम तसव्वुर करें। साहब नमाज पढ़ते हैं पांचों टाइम की, रिश्ते की बात चलती है, हाँ पांचों टाइम का नमाजी भी है लड़का, माशाअल्लाह। चाहे वो अपने सगे भाई का हक मार के बैठा हो, चाहे वो अपने पड़ोसी की, गरीब पड़ोसी की दीवार पर कब्जा किया हो, उसकी 1-2 मीटर 10 मीटर 10 गज जमीन पर नाजायज कब्जा किया हुआ हो, यह सोच कर कि ये तो मुकदमा लड़ नहीं सकता, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, और नमाज पढ़ रहे हैं साहब, हम गालियां दे रहे हैं, हम एक दूसरे के हुकूक मार रहे हैं। हम गौर कीजिए इस वाक़े के ऊपर। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तमाम सहाबा को एक जंग के लिए, जिहाद के लिए उभार रहे हैं, निकलो इस जिहाद के लिए। सहाबा निकलने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हमें सिर्फ जिहाद के लिए जाना ही नहीं है, वहाँ हमें कुछ दिन रुकना भी पड़ेगा। इसलिए जिसके पास जो भी सदका करने की ताकत हो वो सदका करे, वो खैरात करे, वो लेकर आए, वो जमा करे। जिसके पास जो था वो लाया, जिसके पास जो था वो लाया, जिसके पास जो चीज़ थी अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक
उसने दिया। किसी ने घोड़ा दिया, किसी ने जीन दी, किसी ने तलवार दी, किसी ने कुछ दिया, कुछ नहीं तो खजूरी दिए, कपड़ा दिया, लत्ता दिया, जिसके पास जो कुछ था उसने दिया। उसी भरी महफिल के अंदर, उसी भरे मजमे में, जहां इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह लोगों से चंदा मांग रहे हैं, लोगों से ताउन मांग रहे हैं, सदका मांग रहे हैं कि इस जिहाद में, इस जंग में जाने के लिए हमें ये चाहिए, जिसके पास जो ताकत हो वो दे। सब लोग अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक ला रहे हैं। एक शख्स ऐसा भी है जिसका नाम उलबा इब्न ज़ैद अल अंसारी है, जिसका नाम उलबा इब्न ज़ैद अल अंसारी है। मेरे भाइयों, वो एक सहाबी हैं, वो बेचारे इतने गरीब हैं, इतने तंगदस्त हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। वो जिहाद में जाना चाहते हैं लेकिन सदका करने के लिए कुछ नहीं है। उनके पास एक दो खजूर भी नहीं है कि वो सदका कर दें, उनके पास कोई चीज़ देने के लिए नहीं है। उनको बड़ी शर्मिंदगी हुई, बड़ा पछतावा हुआ और बड़ी शर्मिंदगी हुई। लोग तो कुछ ना कुछ लेकर आ रहे हैं और मेरे पास कुछ भी सदका और खैरात करने के लिए नहीं है, मैं क्या दूं। वो रात में अपने घर लेटे हैं, अल्लाह मेरे पास तो कोई चीज नहीं है। इन्नहू लैसा मिन इंदी, इन्नहू लैसा इंदी, मेरे पास कोई चीज नहीं है। अन तसद्दकू, कि मैं उसको सदका दे सकूं, मैं उसके खैरात कर सकूं। गौर कीजिए हदीस के इन लफ्जों पर। उलबा इब्न ज़ैद अल अंसारी रात में क्या कहते हैं, दुआ कर रहे हैं जिसकी खबर किसी को नहीं है, अकेले हैं, रात है, तन्हाई है, अपने घर के अंदर अपने बिस्तर पर कहते हैं, इलाहुल आलमीन, मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका मैं सदका कर सकूं, जिसको मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर सकूं, खैरात दे सकूं। कोई चीज नहीं है। इन्नहु लैसा इंदी मा अतसद्दकु बिही, मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसका मैं सदका कर सकूं। एक चीज सदका देने की है लेकिन वो मुझे याद नहीं है। ऐ अल्लाह, अगर किसी ने मेरी इज्जत पर हमला किया हो, अगर किसी ने मेरी आबरूरेजी की हो, अगर किसी ने मुझे बुरा भला कह दिया हो, ऐ अल्लाह, अगर किसी ने मेरी शान में गुस्ताखी की हो, मेरी इज्जत व तौकीर में कमी की हो, उसने मुझे डांटा हो, फटकारा हो, गाली गलूज किया हो और मैंने जवाब में उसको कुछ न कहा हो और मैंने उस पर सब्र किया हो, तो ऐ अल्लाह, मैं आज उसको माफ कर रहा हूं जो मेरी इज्जत व आबरू से खेला है, जिसने मुझे गाली दी है या जिसने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। ऐ अल्लाह, मैं आज उसको माफ कर रहा हूं और यही एक चीज है जो मैं सदका कर रहा हूं। ऐ अल्लाह, इसको अगर सदका मानता है तो कबूल कर ले। ऐ अल्लाह, जो मेरी इज्जत के साथ, जो मेरी आबरू के साथ खेला है, यही चीज है, मैं उसको माफ कर रहा हूं, कोई इंतकाम नहीं लूंगा, मैंने सदका कर दिया, इसी चीज को मैं सदका कर रहा हूं। ऐ अल्लाह, अगर इस सदके को तू कबूल करना चाहे तो कबूल कर ले। अंदाजा लगा रहे हैं उसने कौन सी चीज सदका की, कौन सी चीज सदका की। अल्लाह, अगर किसी ने मुझे गाली दी हो, किसी ने मुझे बुरा भला कहा हो, मेरी इज्जत और आबरू के का मजाक उड़ाया हो, अल्लाह यही चीज मैं उसको माफ कर रहा हूं, यही सदका कर रहा हूं। सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए जाता है, नबी अकरम नमाज फजर पढ़ाते हैं और नमाज फजर पढ़ाने के बाद तमाम साहबा की मौजूदगी में कहते हैं, आइनल मुतसद्दिक, आइनल मुतसद्दिक, आज की रात जिसने सदका किया वो कहाँ है, सदका करने वाला कहाँ है। उलबा इब्न ज़ैद अल अंसारी उठे और कहते लगे, अना या रसूल अल्लाह, आय अल्लाह के नबी, मैं यहाँ हूँ और आज की रात मैंने ये चीज़ सदका की है। फरमाया, हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए कि मेरे पास जिब्राइल अमीन आए और फरमाया कि इस आदमी से कह दो, उलबा इब्न ज़ैद से कह दो कि तुमने जो चीज़ सदका की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे सदक़े को कबूल कर लिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे सदक़े को कबूल कर लिया। यानी औरों के सदक़े और खैरात तो अल्लाह की मर्जी पर डिपेंड है कि वो कबूल हुए या नहीं हुए, लेकिन तुमने जो चीज सदका की है उसको अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया, ये गारंटी है। यानी किसी को माफ कर देना कितना बड़ा सदका है। ये हुकूकुल इबादी तय करेंगे इसको। उसने तो अपनी मर्जी से माफ कर दिया,
इतना बड़ा कलेजा किसके पास है जो अपनी मर्जी से माफ कर दे। यहां तो इंतकाम और बदले की भावना हमारे दिलों में भरी पड़ी होती है। हमें इसी दुनिया पर तवक्कुल हो चुका है सब कुछ, आखिरत पे कहां है। मरेंगे तब देखा जाएगा। इतना याद रखिएगा, रूह नहीं मरती है, रूह नहीं मरती। रूह की मौत बस यही है कि जिस्म से निकली और जिस्म बेजान हुआ, समझ लो कि यही। रूह कहां मरती है? रूह तो निकली, वो इल्लीन या सिज्जीन के अंदर पहुंचा दी गई। अच्छे और नेक आदमी है तो इल्लीन के अंदर, बदबख्त और बुरे आदमी है तो सिज्जीन के अंदर। बुरे आदमी की रूह सिज्जीन में, जो सातों जमीन के नीचे जेल कैद खाना है उसमें डाल दी जाती है, और नेक लोगों की रूह है इल्लीन, जो सातों आसमान के ऊपर एक जगह है, नेक लोगों की रूह है उसमें डाल दी जाती है। और उसका एक कनेक्शन जिस्म से भी होता है, जिस्म से भी होता है। आपका जिस्म जहां भी हो उसका ताल्लुक उस जिस्म से है। जैसे रिमोट कंट्रोल, आप यहां बैठे, टीवी वहां लगी है, बटन यहां दबाया, उसका ताल्लुक, उस टीवी का ताल्लुक आपके रिमोट से भी है। आप रिमोट को भले ही तोड़ दें, अलग कर दें, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको कोई तार नजर नहीं आएगा रिमोट में। यहां बटन दबाएंगे वहां असर होगा। अब आपको उठकर जाने की जरूरत नहीं है वहां टीवी का बटन दूसरा चैनल लगाने के लिए। यहां दबाया, आगे बढ़ गया, इधर किया, पीछे हट गया। जैसे टीवी का कनेक्शन रिमोट से होता है, ऐसी रूह का ताल्लुक जिस्म से होता है। अगर आपके जिस्म को जलाकर राख भी कर दिया गया है तब भी वो जिस्म है, अगरचे राख हो गया है, लेकिन उस रूह का ताल्लुक उस जिस्म से रहता है। इसीलिए कहते हैं कि अज़ाब कब्र होता है। हमें नहीं मालूम, बॉडी को आप दफन ना करो, 10 दिन 15 दिन 20 दिन आपके सामने बर्फ पे या फ्रिज में रखी हुई है जिसमें बॉडी ठंडी रहती है, उस मशीन में आपने लाकर रख दी। हम समझ रहे हैं कि बॉडी रखी है, लेकिन उसको अजाब या सवाब हो रहा है। हम अपनी दुनियावी निगाहों से बरज़खी जिंदगी की सजा नहीं देख सकते। हमारी आंखों में इतनी ताकत नहीं है कि बरज़खी जिंदगी का, उसके चीखने और उसकी आह और उसकी पुकार को हम सुन सके, इतनी ताकत न हमारे कानों में है, और उसके अजाब को हम देख सकें, इतनी ताकत हमारी आंखों में भी नहीं। और ये मंजर सबके साथ होना है। किसी का नंबर 2 दिन पहले आ जाता है और किसी का नंबर 2 दिन बाद आता है। आना सबके साथ है। जरा तसव्वुर करो, उस आदमी ने जो चीज सदका व खैरात की, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे सदक़े को कबूल, सदक़े में कबूल ज़कात में लिख लिया है, यानी तुम्हारे सदक़े को कबूल कर लिया है। तुम कोई चीज़ नहीं ला पाए, कोई बात नहीं, जो चीज़ तुमने कल सदका व खैरात की रात में अल्लाह ने कबूल कर लिया। चलो जिहाद। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा गौर कीजिए हुकूकुल इबाद की कितनी अहमियत है। अभी तो हम सिर्फ हुकूक पर बोल रहे हैं, अभी हम चले कहाँ हैं, और ये जुमे का खुतबा हमें जाने कहाँ दे रहा है आगे। हुकूकुल इबाद में वालिदैन की हुकूक क्या हैं, बाप का हक क्या है, औलाद का हक क्या है। हुकूकुल इबाद में हुकूकुल ज़ौजैन भी आता है, शौहर का हक क्या है बीवी पर, और बीवी का हक क्या है शौहर के ऊपर। हुकूकुल इबाद में यतीम भी आते हैं, यतीमों का क्या हक है आपके ऊपर। हुकूकुल इबाद में बेवाएं भी आती हैं, बेवाओं का क्या हक है आपके ऊपर। हुकूकुल इबाद के अंदर कैदी भी आते हैं, उन कैदियों के साथ आपका क्या हुस्न सुलूक है, क्या बर्ताव है, क्या कर रहे हैं आप उनके साथ। हुकूकुल इबाद के अंदर जानवर भी आते हैं, जानवरों के साथ आपका क्या सुलूक है। आप अगर बोझ उठाने वाले जानवर अगर आपके पास पल रहे हैं तो उनके ऊपर आप कितना सामान लादते हैं, और कितना सामान लादना चाहिए, कितना बोझ उनके ऊपर लादना चाहिए, और कितनी देर उनसे काम लेना चाहिए, कितनी देर उनको आराम कराना चाहिए। शरीयत ने एक एक चीज़ खुलकर बयान की है। हम इन तमाम चीज़ों पर चली कहाँ पाएंगे। गैर मुस्लिम अगर आपके पास रहता तो उसका क्या हक है, या आपके गांव में रहता तो उसके क्या हुकूक हैं, बच्चों के क्या हुकूक हैं, बूढ़ों के क्या हुकूक हैं। मेरे प्यारे साथियों, अभी जुमे का खुतबा हमें इन तमाम चीज़ों पर चलने की इजाज़त नहीं देता। अभी तो सिर्फ हुकूक की बात कर रहे हैं हम।
हुकूकुल इबाद की बात कर रहे हैं। जरा सुनिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला कैसा था। बुखारी शरीफ की हदीस है, किताब बदिल वही के अल्फाज हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई कई दिन का खाना ले जाया करते थे गारे हिरा में और अल्लाह की इबादत किया करते थे। ये उस वक्त की बात है जब आप नबी नहीं बनाए गए थे, अभी आपको रिसालत नहीं मिली थी। एक दिन जिब्राईल अमीन जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास गारे हिरा में आए और आपको उठाकर बिठाया और आपसे कहा इक़रा, आए मोहम्मद पढ़ो। तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया वो जवाब था, मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैं क्या पढ़ूं। जिब्राईल अमीन ने आपको पकड़ा, पकड़ने के बाद दबाया, इतनी जोर से दबाया कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि लगता था मेरी जान चली जाएगी। उसके बाद छोड़ा और छोड़ने के बाद का इक़रा, दोबारा आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया, माना बिकारी, में पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैं क्या पढ़ूं। जिब्राईल ने दोबारा पकड़ा और दोबारा दबाया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इतनी जोर से दबाया मुझे फिर महसूस हुआ कि कहीं मेरी जान न चली जाए। उसके बाद छोड़ दिया और तीसरी बार का इक़रा, या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो, अल्लाह ये मेरे पास आया है, इसको मेरा नाम कैसे मालूम है और पढ़ने के लिए कह रहा है। आपने फिर वही जवाब दिया। बार बार मुझसे पढ़ने के लिए कहने वाले, मुझसे बार बार पढ़ने के लिए कहने वाले, क्यों बार बार पढ़ने के लिए कह रहे हो। जब मैं पैदा हुआ तो बाप का चेहरा नहीं देखा, 6 साल का हुआ तो माँ भी मुझे छोड़कर चली गई, 8 साल का हुआ तो दादा भी मुझे खैराबाद कह गया, मुझे कोई पढ़ाने वाला ही नहीं, क्या पढ़ूं, माज़ा अक़रऊ। बाज़ रिवायतों में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, बार बार पढ़ने के लिए कह रहे हो, तुम ही बताओ कि मैं क्या पढ़ूं। जिब्राईल ने तीसरी बार दबाया, फिर वही स्टाइल इतनी जोर से कि नबी अकरम कहते हैं मुझे महसूस हुआ कि कहीं मेरी जान न चली जाए, और उसके बाद छोड़ दिया और छोड़ने के बाद कहा, इक़रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये आयतें, चंद आयतें, 5 आयतें नाजिल हुई शुरू में। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से वापस आए, डर गए थे, अपने घर दौड़ते हुए आए और खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंचे और सीधे एक ही जुमला कहा, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, खदीजा मुझे चादर उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे आज अपनी जान पर डर महसूस हो रहा है, कहीं मेरी जान न चली जाए। हज़रत खदीजा ने उड़ा दिया कंबल। हत्ता ज़हबान हुर्रऊ, यहाँ तक कि जो डर और खौफ आपके दिल में बैठा हुआ था वो चला गया। जब वो ख़त्म हो गया तो आपने अपनी पूरी बात हज़रत खदीजा को बताई, आज ऐसा ऐसा हुआ गारे हिरा में। फिर आपने फरमाया, खदीजा मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी जान न चली जाए, आज तक मैंने इतना ताकतवर, आप अभी भी नहीं समझे कि जिब्राईल थे, इतना ताकतवर इंसान नहीं देखा, आज तक मैंने ऐसी शक्ल नहीं देखी। उसने मुझे पकड़ के इतनी से तो तेज दबाया, कौन है ये, क्या लेकर आया, इक़रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। खदीजा मुझे डर लग रहा है, ये कहीं जिन्नात का असर तो नहीं, शैतान का असर तो नहीं, अभी तक आप नबी नहीं बने। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनने के बाद जो तसल्ली दी वही हुकूकुल इबाद से ताल्लुक़ रखती है। सोचिए, नबुव्वत से पहले के जो अखलाक थे आपके और नबुव्वत से पहले का जो मामला था आपका, नबी बनने के बाद क्या रहा होगा जब नबुव्वत से पहले का मामला आपका इतना ज़बरदस्त था। हज़रत खदीजा कहती हैं, कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सरताज, मेरे शौहर क्यों डरते हैं, कल्ला हरगिज़ नहीं, वल्लाहि ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह कभी आपको ज़ाय नहीं करेगा, अल्लाह कभी आपको बर्बाद नहीं करेगा। आपने कभी किसी का बुरा चाहा ही नहीं तो अल्लाह आपका बुरा क्यों चाहेगा, आपके साथ बुरा क्यों होगा।
इन्नका लतसिलुर रहीम व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूम व तक़रिज़ ज़ईफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। यह है बुखारी किताब बदिल वही के अल्फाज। आप क्यों डरते हैं? आपके साथ कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपने कभी किसी के साथ गलत किया ही नहीं है। इन्नका लतसिलुर रहीम, आप तो रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं। पहली सिफत रिश्तेदारियों को जोड़ना। हर चीज पर गौर करें। हमारा मुआशरा इस डेरा की मस्जिद में आने वालों, हर गांव से तशरीफ लाने वालों, हर इंसान अपने गरीबानों में झांक कर देखे वो रिश्तेदारियों को कितना जोड़ता है और रिश्तेदारियों से कितना कटता है। अभी नबी नहीं बने और खदीजा नबुव्वत से पहले का अखलाक बता रही हैं अपने नबी का, अपने शौहर का। और नबुव्वत से पहले के जिसके अखलाक ये रहे हों, नबी बनने के बाद उसके अखलाक का आलम क्या होगा। नबी बनने से पहले जिसने कभी रिश्ते ना काटे हों, नबी बनने के बाद कितने रिश्ते जोड़े होंगे, जरा अंदाजा लगाओ। इन्नका लतसिलुर रहीम, ये नहीं कहा आप तो बहुत दिनों का खाना ले जाते हैं, आप तो अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं, अल्लाह आपका कभी बुरा नहीं चाहेगा। नहीं, आपने बंदों के साथ भी कभी बुरा नहीं किया। आपने लोगों के हुकूक अदा किए तो आपके साथ बुरा कैसे हो सकता है? इसका मतलब यह है कि एक नमाजी के साथ गलत हो सकता है, एक रोजेदार के साथ गलत हो सकता है, लेकिन एक आदमी वो है जो खुद 2 रोटी है उसके पास और 2 रोटी का भूखा है, लेकिन किसी गरीब को 1 रोटी खिला के खुद 1 रोटी खा लेता है। उस आदमी को परेशान रहने का हक कहां हासिल है? मेरे भाइयों, वो तो दूसरे का हमदर्द है। हुकूकुल इबाद को हुकूकुल अल्लाह ने अपने हक से ज्यादा तरजीह दिया है। मैं अपना हक माफ कर सकता हूं, लेकिन मेरे बंदे का हक मार के आओगे तो मैं माफ नहीं करूंगा। इस हदीस के बाद आता हूं एक दूसरी हदीस पर, आंख के पर्दे खोल देगी। इन्नका लतसिलुर रहीम, आप तो रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं, सिला रहमी करते हैं। व तहमिलुल कल्ला, कोई आदमी अपने सर पर बोझ उठाकर जा रहा है और बोझ उठाकर लादने में उसको तकलीफ हो रही है, आप उसका सामान अपने सर पर लाद कर उसको उसके घर तक पहुंचा देते हैं। व तहमिलुल कल्ला, आप तो बोझ से दबे हुए इंसान का बोझ अपने सर पर लाद लेते हैं, उठा लेते हैं। व तक्सिबुल मादूम, जो हाथों पैरों से माजूर है, जो कमाने के लायक नहीं है, भूखा है और आपके पास भी कुछ नहीं है, तो आप कमा कर उस भूखे को खिलाते हैं, उस भूखे को देते हैं। आप खुद मेहनत करते हैं और उस मादूम जिसके पास कुछ नहीं है, आप उसका पुरसाने हाल बन जाते हैं। व तक्सिबुल मादूम, जो कमाने के लायक नहीं, आप उसको कमा कमा कर देते हैं। मेहनत आप करते हैं और देख रहे हैं कि आदमी बेचारा कमाने के लायक नहीं है, आप कमा कर उसको देते, आप उसके लिए कमा देते। व तक़रीज़ ज़ैफ़, कोई मेहमान आपके घर से भूखा नहीं जाता, अगरचे आपके पास खाने को कुछ नहीं है, खजूर ये खजूर खिला दिया, खुद भूखे रह जाते हैं, दूसरे को खिलाते हैं। वो तक़रीज़ ज़ैफ़, आप मेहमान नवाजी करने में पीछे नहीं रहते हैं, आप हर किसी की मेहमान नवाजी करते हैं। व तुईनु अला नवाइबिल हक़, और जो रास्ता भूल गया है, आप भूले भटके को रास्ता दिखा देते हैं, आप उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। हज़रत खदीजा ने जो औसाफ बयान किए हैं, ये नबुव्वत से पहले के औसाफ हैं और सब बंदों से ताल्लुक़ रखते हैं। कैसे? रिश्तेदारियां जोड़ते हैं, आप कटे हुए लोगों को मिला देते हैं, आप मजबूर इंसान जो बोझ से लदा जा रहा, आप उसका बोझ अपने सर पे उठा के उसके घर तक पहुंचा देते हैं। आज इज्जत का जनाजा निकल जाएगा आपका बोझ हमें उठाने में। इज्जतदार इंसान हूं मैं, तुम्हारा बोझ मैं उठाऊंगा। जमीन पर रखा हुआ लकड़ी का गट्ठर उठाकर उसके सर पर तो लाद सकते हो, लेकिन उसका आधा बोझ अपने सर पर लाद कर आधा उसके ऊपर चलो हम तुम्हारे घर पहुंचा दें, ऐसा बहुत मुश्किल है, बहुत बड़े दिल गुर्दे का काम है। इसमें थोड़ा झुकना पड़ता है।
इसमें थोड़ा सा घमंड तोड़ना पड़ता है, अपनी साहूकारी और चौधराहट का जनाजा निकालना पड़ता है, और इन सब चीजों के लिए तैयार हो तो जन्नत की उम्मीद रखो, वरना मेरे भाइयों बहुत आसान नहीं है। मुखबिरी करते रहो, जासूसी करते रहो, हराम लुक़्मे तोड़ते रहो, और आकर 2 सजदे कर लो और कह दो कि अल्लाह का हक अदा कर दिया, बहुत बड़ा तीर मार दिया हमने। शैतान से ज्यादा इबादत करने वाले नहीं हो आप। इतने सजदे आपने जमीन पर नहीं किए जितने इब्लीस ने किए, लेकिन अल्लाह ने उसकी इबादत को भी सिर्फ इस वजह से बर्बाद कर दिया क्योंकि उसने अल्लाह का हुक्म मानकर आदम का हक अदा नहीं किया, सजदा नहीं किया। हम कहां पड़े हैं? तक्सिबुल मादूम, आप मोहताज लोगों को कमा कर खिलाते हैं, आप मेहमान नवाजी करते हैं, आप रास्ता भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाते हैं। जरा गौर करो आप। आओ एक और हदीस पे चलते हैं, मुस्लिम की हदीस कुदुसी। इस हदीस के एक एक लफ्ज पर गौर करो। कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बंदे को बुलाएगा अपने पास और उससे कहेगा, आए मेरे बंदे, दुनिया में मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? सुन रहे हैं आप? अल्लाह कहेगा मैं भूखा था। अल्लाह को भी भूख लग सकती है? अल्लाह भी खाना खाता है क्या? लेकिन अल्लाह कयामत के दिन उस इंसान को अपने करीब बुलाएगा और कहेगा, मेरे बंदे, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाएगा, क्यों नहीं खिलाया? दूसरे को बुलाएगा, आए मेरे बंदे, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया? तीसरे को बुलाएगा, अल्लाह उससे भी कहेगा, ए मेरे बंदे, मैं दुनिया में नंगा था, तूने मुझे कपड़ा क्यों नहीं पहनाया? नंगा। तीनों कहेंगे, ऐ अल्लाह। पहला शख्स कहेगा, अल्लाह, तू तो सारी कायनात को खिलाता है, तू तो खाता नहीं, तू कैसे भूखा रह सकता था? कैसे भूखा रह सकता तू? अल्लाह क्या जवाब देगा? हाँ, आए मेरे बंदे, तू दुनिया में था, मेरा फला फला बंदा भूखा था, वो अपनी भूख की शिकायत लेकर तेरे पास गया था, तूने उसको खाना नहीं खिलाया। आए मेरे बंदे, अगर तूने उस भूखे को खाना खिलाया होता तो तू मुझे उसके पास पाता, तो तू मुझे उसके पास पाता, यानी तू उसको खाना खिलाता तो मैं तेरी मदद करता। दूसरा कहेगा, अल्लाह, तू तो सबको पिलाता है, तू कैसे प्यासा रह सकता? अल्लाह कहेगा, मेरा फला प्यासा बंदा तेरे पास गया, तू पानी पिलाने पर कादिर था, लेकिन तूने इसके बावजूद उसको पानी नहीं पिलाया। अगर तूने उसको पानी पिलाया होता तो तू मुझे उसके पास पाता, यानी मैं तेरी मदद करता। तीसरा कहेगा, अल्लाह, तू तो दुनिया में सबको कपड़ा पहनाता था, तू कैसे नंगा रह सकता? अल्लाह कहेगा, हाँ, मेरा फला मोहताज बंदा जिसके पास पहनने के कपड़े नहीं थे, फटे पुराने कपड़े पहनकर आधा नंगा हालत में तेरे पास आया और तुझसे कपड़े का सवाल कर रहा था और तेरे पास देने की ताकत थी, लेकिन तूने इसके बावजूद उसकी मदद नहीं की। आए मेरे बंदे, अगर तूने उस नंगे को कपड़ा पहनाया होता तो तू मुझे उसके पास पाता, यानी मैं तेरी मदद करता। यह हदीस बतला रही है, भूखे को खाना खिलाना दर हकीकत भूखे को नहीं बल्कि अल्लाह को खाना खिलाना है। प्यासे को पानी पिलाना यह दर हकीकत बंदे को पानी पिलाना नहीं बल्कि अल्लाह को पानी पिलाना। यानी अल्लाह पीता नहीं है, खाता नहीं है, लेकिन उसने तशबीह इससे दी, यानी अल्लाह को मददगार बना लेना। अगर कोई भूखे को खाना खिलाए तो इसका मतलब यह कि उसने अल्लाह को अपना मददगार मान लिया। जिसने प्यासे को पानी पिलाया इसका मतलब यह है कि उसने अल्लाह को मददगार मान लिया। जिसने किसी नंगे को कपड़ा पहनाया इसका मतलब यह है कि उसने अल्लाह को मददगार मान लिया, क्योंकि अल्लाह ही का तो दिया हुआ है तुम्हारे पास, उसी में से तो तुम कुछ दे रहे हो, तुम्हारा अपना नहीं है। अभी जा रहे हो, अचानक एक्सीडेंट हो जाए, टूट जाए रीढ़ की हड्डी, डले बिस्तर पर, हाथ पैर सब हैं लेकिन रीढ़ की हड्डी नहीं, टूट चुकी, अब बिस्तर से उठ नहीं सकते हो।
अब कमाओगे, कहां गई तुम्हारी फैक्ट्री, कहां गई तुम्हारा कारखाना और कहां गई तुम्हारी दौलत? वो पैसा जिसको तुम बड़ी मेहनत से कमाते हो इस दुनिया को कमाने के लिए, लेकिन जब बीमारी में अल्लाह डाल देता, कैंसर में मुब्तला कर देता है, लाइलाज बीमारी में मुब्तला कर देता है, तब इसी पैसे के दरवाजे खोल देते हो, मुंह खोल देते हो। लाखों खर्च करने के बाद भी मेरे भाइयों सुकून नहीं मिलता। यही अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, मेरे बंदो तुम मेरे बंदों की मदद करोगे तो मुझे मदद के लिए पाओगे। यह है हुकूकुल इबाद पर सबसे बेहतरीन तशरीह। मेरे भाइयों, अभी छोड़ दीजिए हुकूकुल वालिदैन, बाप का क्या हक है, बेटे का क्या हक है, शौहर का क्या हक है, बीवी का क्या हक है, बेटियों के क्या हुकूक हैं, भाइयों के क्या हुकूक हैं, बहनों के क्या हुकूक हैं, मोहताजों के क्या हुकूक हैं, पड़ोसियों के क्या हुकूक हैं, यतीमों के क्या हुकूक हैं, बेवाओं के क्या हुकूक हैं, कैदियों के क्या हुकूक हैं, गैर मुस्लिमों के क्या हुकूक हैं, जानवरों के क्या हुकूक हैं। अभी छोड़ दीजिए, कभी वक्त मिला तो तफसील से पूरे 2 घंटे की 1.5 घंटे की तकरीर इस मौजू पर आपके सामने होगी। मेरे प्यारे साथियों, जुमे के खुतबे में सिर्फ इतना जोड़ना है, एक हुकूकुल्लाह है, एक हुकूकुल इबाद है। हुकूकुल्लाह में कमी हो जाए तो अल्लाह माफ़ कर सकता है, लेकिन हुकूकुल इबाद में कमी हो जाए तो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह से दुआ है कि बारे अल्लाह हम तमाम मुसलमानों की ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। अल्लाह हुकूकुल्लाह के साथ साथ हमें हुकूकुल इबाद पूरा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें हुकूकुल इबाद के हुकूकुल इबाद का जो है ख्याल रखने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें सब का हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों, मोहताजों, माँ बाप, औलाद, भाई बहन, पड़ोसियों और कैदियों और गैर मुस्लिमों और जानवरों सब के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा। और शॉर्ट में ये दुआ कि इलाहुल आलमीन तू हमें मुकम्मल और पूरे तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल फरमा दे। अल्लाह जब तक तू हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पे ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।